नमस्ते साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यदि आप लोग भी 2026 में बिहार पुलिस कांस्टेबल या मद्य निषेध कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है और आप लोगों को जॉब कहाँ करना होता है, कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है, कब आप लोग कितना पढ़ेंगे और क्या क्या उसमें सिलेबस और सभी कुछ को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों का भी सपना है कि हम लोग एक प्रशासनिक विभाग में जाके अच्छे से देश की सेवा कर सके, अपने राज्य की सेवा कर सके एक प्रशासनिक विभाग में जाके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साथियों, अगर आप लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले 12th पास होना चाहिए, यानी कि ये मिनिमम आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तब आप लोग क्या कर सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए एलिजिबिलिटी का तो बात यहाँ तक क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। 12th पास आप लोगों को चाहिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, वो मैटर नहीं करता है। अब आप लोगों को चाहिए एलिजिबिलिटी 12th पास। और एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए, आप लोगों का हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर यानी 60 इंच होना चाहिए। अगर आप लोग SC से है, ठीक है, OBC के लिए एक पैसा लिया जाता है और जनरल को भी वही देखा गया है। अगर आप लोग SC ST से है तो आपको एक 60 लिया जाता है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए एक 55 रखा गया है। ठीक है, ये था कुछ एलिजिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर सिलेबस के बारे में हम जाने तो ये 10th लेवल का सिलेबस होता है, जिसमें कि आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, GK GS यानी कि GK GS इंग्लिश के भी कुछ पोर्शंस के क्वेश्चन रहते हैं। ये आप लोगों को सिलेबस है, यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है GK GS जो कि करेंट अफेयर उसमें भी शामिल होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैथ, रीजनिंग, GK GS और आप लोगों को इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों का इसी के इर्द गिर्द आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें आप लोगों का एग्जाम कैसे होता है, क्या कितने टाइप के एग्जाम होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो CBSE के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तो इसके लिए जो है आप लोगों को अभी तक में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है तो रिटेन एग्जाम होता है, यानी कि पहला आप लोगों का रिटेन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूरे रहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को 100 प्रश्न दिए जाते हैं, उसको आप लोगों को बनाना होता है और जब फाइनली आप लोगों का रिजल्ट आता है तो फिर PT होता है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। यानी कि हम लोग ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि चयन प्रक्रिया कैसे किया जाता है आप लोगों का, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो जान ही लिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले चयन प्रक्रिया के बारे में, किसका चयन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग जब PT एग्जाम पास कर जाते हैं, जो स्टूडेंट रहता है उन लोगों का जब PT एग्जाम निकल जाता है तब उन लोगों का आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा। उसमें आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आप लोगों का अगर बॉय है तो 180 सेंटीमीटर नॉर्मल सीना होना चाहिए और उसको फुला के होना चाहिए 185। ठीक है, और हाइट जो है 160 165 लिया जाता है लड़कों का और लड़कियों का 155 लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें थे। और उसमें हाई जंप है और आप लोगों को गोला फेंक है। ठीक है, उसमें आप लोगों को उसके हिसाब से क्या किया गया है तो आप लोगों को नंबर दिया जाता है और आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है तीसरे चरण में, वो आपके PT एग्जाम के अकॉर्डिंग बनता है, यानी आपको जितना नंबर PT में रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको उतना नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद जो है वो क्या आगे का प्रोसेस होता है। देखिए इसमें 6 मंथ का आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपको पोस्ट दे देंगे, थाना हो या कहीं भी हो, आपको वहाँ भी ड्यूटी लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सारी बात क्लियर हो गई। अब
बात आती है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सैलरी का, कि सैलरी क्या होता है। तो इसका जो स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को 30,000 से स्टार्टिंग देखने को मिलेगा। आगे धीरे धीरे इसमें इंक्रीमेंट होते जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस अगर कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे आप लोगों का मेरिट बनता है, सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आप और भी किसी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग कहां से हैं वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अगर उनका भी सपना हो बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।